स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा देखना बहुत ज़रूरी है। क्या देखना ज़रूरी है कि देखिए, आपको सबसे पहले ना अपना देखो एक थिंकिंग है ना, उस थिंकिंग को स्टेबल करना पड़ेगा। स्टेबल का मतलब क्या है, आपकी जो सोच है ना, उस सोच को ना देखो, आपने कभी वो हम लोग जो बचपन में यूज करते थे इस तरह से एक आग लगाने का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक ऐसा लेंस था या जिसको हम बोल सकते हैं एक ग्लास का एक सा बना हुआ होता था, जिससे हम लोग सूर्य की ऊर्जा से एक जगह फोकस करते थे तो वहाँ पर आग लग जाती थी। तो वैसा दिमाग आपको यूज करना पड़ेगा, एक जगह आपको जो फोकस करना पड़ेगा, उसी पर ट्रेड करना पड़ेगा, तभी जाके आप सक्सेस हो सकते हो शेयर मार्केट में। तो हमारा जो साइकोलॉजी है ना, बहुत बहुत मतलब एक तरह से मैं बोल दूं आपको कि इसमें ना आपको बहुत परेशानी आएगी, आपका जो दिल टूटेगा। क्योंकि आप देखो, आप मैं ही हूँ, मेरे को ट्रेड करना है। तो देखो, मैं ना मेरे अंदर इतनी चुल होती है, या फिर मैं आपको बोलूँ कि मेरे अंदर इतना उतावलापन होता है, या बोल सकते हैं हम लोग कि इतना हाई जोश होता है कि जैसे ही मार्केट खुला मेरे को लगता है कि अभी सेल कर दूं, अभी बाय कर लूं। जबकि हम लोग इस चीज़ पर कभी फोकस ही नहीं कर पाए कि मैंने जो सीखा है। जैसे मान लो मैंने एक RSI सीखा है, ठीक है, तो मैंने RSI सीखा है, तो उस RSI से कभी मैंने अपने जीवन में 100 ट्रेड नहीं लिए, कभी मैंने अपने जीवन में उससे 1000 ट्रेड नहीं लिए, और कभी मैंने उसको ठीक से समझा ही नहीं। RSI से मेरे को एक दिन प्रॉफिट हो रहा है, एक दिन लॉस हो रहा है, एक दिन प्रॉफिट हो रहा है, एक दिन लॉस हो रहा है। तो 5 दिन में मैंने वहाँ से स्ट्रेटजी चेंज कर दी। फिर छठे दिन मैंने MACD पकड़ लिया। MACD में मेरे को 5 दिन यहाँ से किया, यहाँ से लॉस होने लगा, तो यहाँ से मैंने इसको भी चेंज कर दिया। तो ये जब तक हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें चलती रहेगी कि मेरे को ये हो रहा है, लॉस हो रहा है, इससे लॉस हो रहा है। अब मैं प्राइस एक्शन पे आ गया। प्राइस एक्शन पे यहाँ पर देखा मैंने, यहाँ तो मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन अचानक से मार्केट यहाँ से लो ब्रेक करके गिर गया, तो यहाँ से मेरा प्राइस एक्शन से भी मेरा दिल टूट गया। मतलब आपका दिल ना कहीं पर भी टूट रहा है, कहीं पर भी लग रहा है, कहीं पर भी टूट रहा है। तो ये जो दिल टूटने की जो बातें हैं ना, वो शेयर मार्केट में आपकी होती रहेगी। लेकिन जब तक आपके अंदर का जो मेन पर्पज है वो क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप शेयर मार्केट में काम नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो कि मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे अंदर क्या हो गया कि मेरे को बाई ट्रेड लेना है, कोई भी ट्रेड लेना है। जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से इस तरह से मार्केट नीचे की साइड में जा रहा है, दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ से मार्केट इस तरह से जा रहा है नीचे की साइड में। तो यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है कि मार्केट मेरे को यहाँ पर नीचे की साइड में जा रहा है। तो यहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर की साइड में आएगा मैं सेल कर दूंगा। अब यहाँ पर मार्केट अगर सेल कर दिया और मार्केट गलती से ऊपर चला गया ना, तो मेरा दिल टूट जाएगा, मेरा स्ट्रेटजी ही बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। उस दिन से मेरा ये, जैसे यहाँ पर एक हैमर बनता हुआ आपको दिख रहा है, ये जो हैमर आपको दिख रहा होगा, अब ये हैमर का अगर लो ब्रेक हो गया और यहाँ से, तो फिर मेरा दिल टूट जाएगा। फिर मैं कभी भी इस हैमर पर ट्रेड नहीं लूँगा। ये जो हैमर दिख रहा है वो ना आपको, एक मिनट, ये वाला जो हैमर दिख रहा है ना आपको, फिर मैं इस हैमर पर कभी ट्रेड नहीं लूँगा। अब यहाँ पर आपको शूटिंग स्टार दिख रहा है, ये शूटिंग स्टार यहाँ से अगर ऐसा हो गया, इस शूटिंग स्टार के ऊपर चला गया मार्केट, फिर मैं कभी ट्रेड नहीं लूँगा। तो ये जो मेरे मन के भाव है ना, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं शेयर मार्केट में। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला हैमर, यहाँ से हैमर बना और फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आ गया, तो फिर मेरे अंदर ना एक तरह से क्या हो गया, दिल टूटने वाला कहानी हो जाएगा और मेरे पास रोज़ दिल टूटेगा। तो यहाँ पर ये दिल टूटने वाली कहानी है ना, आप बंद करो। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करो कि मेरे को ट्रेड कैसे करना है, मेरे को क्या सोचना है। जब आप वो सब चीज़ें सोच लोगे तो अब आपको पता चलेगा कि मेरे को ट्रेड कैसे करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल सा, कि यहाँ पर आपको नहीं पता कि ये कैंडल से देखकर आप पता भी नहीं कर सकते कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कैसे काम करेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि देखो मार्केट तो यहाँ से अप ट्रेंड में था, अब वापस से डाउन ट्रेंड में आ गया, अब यहाँ से सपोर्ट पर, यहाँ पर वापस से सपोर्ट लेगा, यहाँ से 22,525 के आसपास अब लाइव मार्केट चल रहा है। यहाँ पर मैं आपको जो लाइव दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से सपोर्ट लेगा और यहाँ से वापस से मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये थिंकिंग अगर है मेरे पास कि जैसे मान लो यहाँ पर सपोर्ट लेगा, तो यहाँ पर मेरा बाई करने का रीज़न है क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है और इस सपोर्ट पर मैं बाई कर सकता हूँ और मैं यहाँ तक का टारगेट रख सकता हूँ। तो ये मेरे पास में एक रीज़न हो सकता है, तो मैं यहाँ पर बाई करूँ। अब मेरे पास रीज़न ही नहीं है, अब मैंने यहाँ पर सेल कर दिया साहब,
यहाँ पर मैंने सेल कर दिया। मेरे पास कोई रीज़न है क्या सेल करने का? मेरे पास रीज़न था सेल करने का कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक चैनल फॉर्मेट, एक चैनल तो नहीं बोल सकते, एक जो बॉक्स फॉर्मेट हुआ है कि मार्केट ने क्या किया, पहले इस रेंज में घूमता रहा और फिर यहाँ से ये ब्रेक किया और टेस्ट किया और यहाँ नीचे की साइड में गया, तो मैं यहाँ पर सेल कर सकता हूँ। तो ये देखो अब हर एक का स्ट्रेटजी होता है। अब देखो आपके पास में ये वाला स्ट्रेटजी है तो ये यहाँ पर काम कर रहा है। अगर किसी के पास में दूसरा कोई स्ट्रेटजी है कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला इसका लास्ट हाई था, उसके बाद मार्केट वापस गया, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया और यहाँ से एक ऊपर गया, नीचे आया, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक प्राइस एक्शन, जो प्राइस एक्शन हो रहा है वो प्राइस एक्शन कैसा हो रहा है, यहाँ से लोअर लो के फॉर्मेट में हो रहा है। तो अब उसको जो आदमी यहाँ पर वो प्राइस एक्शन देखना चाहता है उसको ये दिखाई दे रहा है, तो वो इसलिए यहाँ पर सेल कर रहा है। अब किसी को यहाँ से ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है तो वो इसलिए यहाँ से ट्रेडिंग कर रहा है। तो आपका जो दिमाग है ना वो ये काम करना चाहिए कि मैं प्राइस एक्शन पर काम करता हूँ, कि मैं यहाँ पर ब्रेकआउट पर काम करता हूँ, कि मैं यहाँ पर बॉक्स पर काम करता हूँ, या फिर मैं ट्रेंड लाइन पर काम करता हूँ। क्योंकि आपको ना, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं हूँ एक अकेला आदमी, हाँ मैं अकेला आदमी। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक होटल खोल लेता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ पर मैं किराना शॉप भी खोल लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर और भी कोई चीज़ें हैं या और कोई भी जो स्टोर है वो भी खोल लेता हूँ, सारी चीज़ें मैं खोल लेता हूँ। अब ना तो मैं इसमें प्रॉफिट कमा पाऊँगा, ना मैं इसमें, ना इसमें, खाली मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगा। तो यही होता है शेयर मार्केट में। तो यहाँ पर शेयर मार्केट में क्या करते हैं लोग, यहाँ पर MACD, मूविंग एवरेज, RSI, दुनिया की सारी चीज़ें यहाँ पर वो लगा लेते हैं, लेकिन सब में फ्रस्ट्रेट होते हैं, सब में पैसा लूज करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आप पहले एक ही चीज़ पर सक्सेस हो जाओ, एक चीज़ पर ही फोकस कर लो, उस चीज़ पर अगर आप फोकस कर लोगे तो एक अच्छा सा पैसा बना पाओगे। अब ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हैमर यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इसका लो अभी ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही लो ब्रेक होगा ना, आपका जो माइंड है ना वो माइंड सेट यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से आप देखो, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे मान लो आप हैमर पर ट्रेड करना चाहते हो, तो यहाँ पर पहले हम लोग चलते हैं, हैमर ढूंढते हैं, ठीक है, और हैमर को देखते हैं कि क्या हैमर ने कभी काम किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे एक हैमर की बात करते हैं हम, तो हैमर वाला कैंडल अगर आपको दिखाई दे तो आप भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा हैमर दिख रहा था, ये वाला काम नहीं किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक हैमर दिख रहा था, ये भी काम नहीं किया। अब और भी अगर हम पीछे चलें तो कहीं ना कहीं आपको और भी दिखेगा, तो आप मेरे को बताएंगे। तो ये सारे जो लॉजिक है ना, अगर ये काम नहीं कर रहे तो जब आप इसको बार बार देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि यार ये तो काम ही नहीं किया। जब आप काम नहीं किया तो आप क्या करोगे, 10 ट्रेड में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अब एक रूल को समझने की कोशिश करना, यहाँ पर तो हैमर नहीं मिल रहा अपने को बराबर से, तो मैं आपको समझा पाता, एक रूल को समझना। उसके बाद में हमारा जो एक साइकोलॉजी रूल आता है, वो साइकोलॉजी रूल क्या होता है कि देखिए मैं क्या करता हूँ कि मैं रोज़ का ही प्रॉफिट, मेरे पास कोई ट्रेड लेने का यहाँ पर कोई अंदाज़ा नहीं है कि मैं 10 ट्रेड लूँगा कि 20 ट्रेड लूँगा कि 2 ही ट्रेड लूँगा कि 1 ही ट्रेड लूँगा। मेरे पास कोई भी यहाँ पर वो नहीं है, मैं सिर्फ ट्रेड ले रहा हूँ। बस मेरे पास उद्देश्य एक ही कि मेरे को ट्रेड लेना है, मेरे को प्रॉफिट में आना है, मेरे को प्रॉफिट लॉस नहीं करना है, मेरे को प्रॉफिट कमाना है, ये मेरा उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर आपका वो भी एक कॉमन नहीं है। दूसरा, आप ये भी क्या सोचते हो कि यहाँ पर आपको कि ये भी याद रखना होता है कि आपने कितने अमाउंट से ट्रेड करना है। जैसे आपके पास में 10,000 है तो 10,000 से ही ट्रेड करना है, कि 10,000 से आप मात्र क्या करोगे, 5,000 से ट्रेड करोगे, 5,000 आपके पास में रखोगे ताकि एक्स्ट्रा काम आ सके। तो यहाँ पर ये भी आपके पास में फिक्स नहीं, मतलब आप जिस दुनिया में, जैसे आपको कहीं जाना है तो आप क्या करोगे, बस का, एरोप्लेन का जो भी है टिकट, जाना आना, सब चीज़ें पहले से तय करके रखोगे। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वैसा नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो, यहाँ तो रैंडमली ट्रेड ले रहे हैं, कभी बाय कर रहे हैं, कभी सेल कर रहे हैं, आगे पीछे का कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ पर आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हो इस तरह से जब आप ट्रेडिंग करोगे। तो इसलिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि पहले ना अपना जो मन है ना, उस मन को एक जगह निश्चित करो, उसको अपने मन को समझाने की कोशिश करो कि भाई तेरे को यही रास्ता है, इसी रास्ते पे चलना है, इस रास्ते पे चाहे कांटे मिले या जो मिले वो तेरे को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इसके सिवा तू कभी भटकेगा नहीं। पहले ये चीज़ें अपने आप से माइंड से पूछो। और दूसरा क्या, अगर लॉस भी हुआ तो भी तू भटकेगा नहीं, अगर प्रॉफिट हुआ तो भी तू भटकेगा नहीं।
हाँ, तेरे को थोड़ा सा और डीपली जाकर उसी चीज़ को सीखना है, उसी चीज़ को एनालिसिस करना है, तब जाके यहाँ पर सक्सेस आपको मिल सकती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।